महापंचायत का गठन किया गया है आरा में पहली बार, इसके लिए क्या? देखिए साथी, सबसे पहले आप लोगों को तो बधाई कि बहुजनों को आवाज उठाने के लिए आप लोग तत्पर हैं। इसके लिए आप लोगों को बधाई। ये जिस तरीका से एक बेलौटी में, जो शाहपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर एक खास वर्ग के द्वारा वर्चस्व के लड़ाई को लेकर के लगातार राजनीतिक उसको परिदृश्य और उसको मोड़ दिया जा रहा है, उसी का जवाब देने के लिए यह महापंचायत का आयोजन किया गया है। अगर हम दुनिया के देशों की बात करें वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर भी जब भी कोई देश अपने बात को दूसरे देश पर थोपने का प्रयास किया है तो उसका परिणाम गलत साबित हुआ है। उसका परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूं उन तमाम ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को कि यदि आप लोग अपने वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कीजिएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस महापंचायत के तरफ से हम लोग उसको पुरजोर तरीके से जवाब देने के लिए तत्पर हैं। हम लोग अगला किस डेट को महापंचायत? अभी मीटिंग चल रहा है और इस जो कमेटी तय करेगी तो उस कमेटी के अनुसार हम बताएंगे कि किस दिन को तय होगा। हमको लगता है कि 5 तारीख को ही अधिक से अधिक इस डेट को तय करने की संभावना है। लेकिन हम लोग यूपी से लेकर के पूरे देश के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग यहाँ जुटने वाले हैं। हमारे बहुजन समाज के नायक जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इस नारे को बुलंद करते हुए हम लोगों ने ठाना है कि इस नारे को बुलंद करेंगे और 90% तक ताकत दिखाएंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम लोग बता देना चाहते हैं साथियों कि जब जब बहुजनों पर आंच आया है, चाहे बहुजन के जब जब नेता मंत्री बने हैं, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, इन जब भी बहुजनों के लोग सत्ता में कब्ज होते हैं तो इन मनुवादी ताकतों द्वारा, मनुभांड मीडिया के द्वारा एक मन गढ़ंत्र बात को लेकर के इसी तरह से ये जो इनकाउंटर हुआ है उसका, जिसका नाम है भरत तिवारी जैसे लोगों को सामने खड़ा करके उसको भगत सिंह साबित करने की कोशिश किया जाता है। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि किस आधार पर उसको भगत सिंह साबित करना चाहते हो। भगत सिंह का नारा था कि मैं नास्तिक क्यों बना, और इसका है कि हम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश के लिए सबसे बड़ी खतरा है, तो ये व्यक्ति चाहता था कि हिंदू राष्ट्र बने और भगत सिंह चाहते थे कि एकता राष्ट्र बने। तो इसको कैसे तुलना भगत सिंह से करते हैं? ये अपराधी था और अपराध किया था और उस अपराध का इसका सजा मिला है। ये कोर्ट तय करेगा। ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, ये खास वर्ग के लोग कैसे तय करेंगे? सम्राट चौधरी को यहाँ सरकार को सीधे टारगेट किया जा रहा है कि किस तरह से साजिश रच करके इसके मुख्यमंत्री से पद से हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है साथियों कि बहुजनों का बेटा कैसे सत्ता में काबिज है। ये कभी हुआ नहीं था। और बिहार में देख लीजिए 40 वर्षों से लालू यादव 90 से लेकर के, उसके बाद 2005 से लेकर के कुछ दिन तक ले अभी नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी। ये बहुजनों का बेटा जब जब सत्ता में आता है तो इन लोग का दर्द होने लगता है और उस दर्द को हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन लोग का कौन सा कीड़ा काट रहा है। और उस बहुजन महापंचायत के ताकत के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे और साबित करेंगे कि जब जब तुम लोग किसी को झूठा भगत सिंह साबित करने की कोशिश करोगे तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा नाम रमेश यादव हुआ, मैं बक्सर जिला का हूँ